हेलो दोस्तों, CBG यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम नई कार ले तो हमें खूब स्टडी कर लेना चाहिए ताकि ये पछतावा नहीं रहे कि यार ये तो ऐसी गाड़ी है, ये तो वैसी गाड़ी है, इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है, मैं तो इसे नहीं लेता, ये तो मैंने उसके कहने से ले ली है। तो इस तरह का कोई पछतावा नहीं रहे। और वैसे भी जब हम कार लेते हैं तो उसमें खूब कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमको खर्च करना होता है। कई बार ये भी होता है कि हम में से कितने ही लोन लेकर के कार लेते हैं। तो कार ऐसे तो है नहीं कि गाजर मूली की तरह ख़रीद लेते हैं। हम जब कार ख़रीदते हैं तो उसे 5 साल, 10 साल, 15 साल रखते हैं। तो पहले हमें खूब स्टडी कर लेना चाहिए। अब कार में जिन जिन बातों की स्टडी करना चाहिए उसमें सबसे एक ज़रूरी बात है कार का व्हील बेस। तो ये व्हील बेस क्या होता है, चलिए हम आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो दोनों व्हील हैं, इन दोनों व्हील के बीच की जो दूरी है उसको व्हील बेस कहते हैं। अब यहाँ व्हील का मतलब ये है कि व्हील का जो एक्सल है, यानी एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच की जो दूरी है उसको व्हील बेस कहते हैं। तो चलिए हम इसे नाप करके देखते हैं। ये बिल्कुल इसके सेंटर में रखना, एक्सल के सेंटर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आ रहा है 147 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में हुआ 1470 मिलीमीटर। ये इस जगह तक आ रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिए। क्योंकि मेरे पास में जो इंच टेप है ये सिर्फ 1.5 मीटर का है, 1500 मिलीमीटर का। तो हमें यहाँ से फिर से नाप के देखना पड़ेगा। यहाँ 1470 मिलीमीटर आ रहा है। अब बिल्कुल इसी जगह पर रखना जहाँ से हमने छोड़ा था, इस कॉर्नर। अब देखिए, ये इसके बाद आ रहा है बिल्कुल सेंटर में 102 सेंटीमीटर। 102 सेंटीमीटर यानी 1020 मिलीमीटर। तो 1470 मिलीमीटर और 1020 मिलीमीटर दोनों जोड़ने पर यह हुआ 2490 मिलीमीटर इसका व्हील बेस है। तो दोस्तों, किसी कार का व्हील बेस जितना ज़्यादा होता है, गाड़ी की स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है, कार की हैंडलिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो कार लेते समय यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमें ऐसी कार चाहिए जिसकी हैंडलिंग अच्छी हो। यदि कार की हैंडलिंग अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि जो कार है वो ड्राइवर के बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। जितनी अच्छी हैंडलिंग है तो वो ड्राइवर के उतनी ही कंट्रोल में होकर के कार चलेगी। स्टेबिलिटी है यानी बिल्कुल जो कार है वो संतुलन के साथ में चलेगी, बैलेंस के साथ में चलेगी। लेकिन व्हील बेस ज़्यादा होने से आप ये भी एक बार देख लीजिए कि गाड़ी की जो पार्किंग है वहाँ पर कितनी जगह हैं। क्योंकि जितना व्हील बेस ज़्यादा होगा तो किसी कार का जो टर्निंग रेडियस है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है, यानी उसे घुमाते समय ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से यदि आप देखें तो जितना व्हील बेस ज़्यादा होगा उतनी ही गाड़ी में स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी के साथ में गाड़ी चलेगी, उसकी हैंडलिंग उतनी ही शानदार होगी। तो कार लेते समय हमें व्हील बेस का भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।